बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्चुअली में हमारे कुछ स्टूडेंट्स के पेपर हैं और वो कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करें ताकि हम जो है वो पेपर्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 10 की जो है वो 10B तक मुकम्मल कर लिया था, उसको हमने स्टॉप किया है और चैप्टर नंबर 9 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चूँकि इसकी 2 ही एक्सरसाइज हैं इसलिए पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो पहले तो देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह बाकी चीज़ें क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टर का मतलब होता है पार्ट्स यानी हिस्से। तो मैथ में इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स एन अदर नंबर विद रिमाइंडर लेफ्ट जीरो। यानी कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जिस तरह 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, यानी 2 क्या है, 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 8 का क्या है, फैक्टर। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 3 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 भी 15 का क्या है, फैक्टर है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 15 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है जबकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2 15 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद फैक्टर फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर फाइंड करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इससे गरज नहीं है कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कोई भी फैक्टर फाइंड करने का जो प्रोसेस या मेथड है उसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। जिस तरह ये 42 एक नंबर है हमारे पास, तो ये इसके हमने फैक्टर फाइंड किए इस तरह से। तो ये इसके 2 3 और 7 प्राइम नंबर है ना, तो ये 42 के हमारे पास क्या आगे हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये फैक्टर फाइंड करने का जो प्रोसेस है जिससे हमारे पास प्राइम फैक्टर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और देन इधर अगर हम मूव करें तो ठीक है, ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये प्राइम भी हैं, आपके पास 2 3 है जिस तरह, और ये आपके पास कंपोजिट भी हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फैक्टर फाइंड करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, इसको हम कॉमन या जनरल मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें देखें ना कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे जो उसको एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो स्टार्ट होते हैं 1 से और इट सेल्फ नंबर तक जाते हैं, यानी 1 से लेके 42 तक होते हैं। तो 1 एंड 42 वो इस नंबर के जारी बात है फैक्टर होंगे, यानी 1 एंड इट सेल्फ वो नंबर अपने आप को लाजमी डिवाइड करेगा। देन आप देख सकते हैं 2 डिवाइड कर रहा है और साथ में उसका पेयर आ जाएगा 21, फिर 3 के साथ 14 और 6 के साथ 7। तो इस तरह ये जो फैक्टर आगे हमारे पास वो हमने लिखे। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं फैक्टर फाइंड करने के। एक ये हमारे पास है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, और इस मेथड को हम सिंपल या कॉमन या जनरल जो है वो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कहेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स वेरिएबल्स। ठीक है, न्यूमरल और वेरिएबल उनका कम्बिनेशन आ जाता है अरिथमेटिक यानी प्लस माइनस साइन के साथ, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी अगर आप यूज कर दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बन जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की वीडियो में हमने देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फिर हमने देखा कि फैक्टर फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाता है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो सकता है और जनरल फैक्टराइजेशन मेथड भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास नंबर्स का, वेरिएबल्स का, अरिथमेटिकल सिंबल्स के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो ये फिर जो हमारे चैप्टर का नेम हो गया, ये फिर हमारा क्लियर हो गया कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी इस चैप्टर में हमने क्या करना है, अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, यानी उसके क्या बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं। लाइक ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a - b का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसके दो फैक्टर बना दिए, एक हमारे पास आ गया a माइनस बी और दूसरा भी सेम आ गया a माइनस बी। तो ये हमने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या बना दिए, फैक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल उसी तरह जैसा हम नंबर में जब वो फैक्टर बनाते थे, जैसा 42 के हमने फैक्टर बनाए थे, तो इस चैप्टर में भी हम इंशाल्लाह अपनी ये जो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये बुक के ऊपर भी यहाँ पे मेंशन है। जैसा ये 42 के उनने हमारे पास क्या बनाए हुए हैं, फैक्टर बनाए हुए हैं, और 42 के दूसरे जो मेथड्स हैं हमने जनरल मेथड से फैक्टर्स फाइंड किए थे, वो भी मेंशन है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9A में वो कह रहे हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, यानी आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर है, क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपके पास जिस तरह टू टर्म्स है, एक प्लस से पहले और एक बाद में, तो पी स्क्वायर और पी में से आपके पास जो कॉमन आ रहा है, यानी जो लीस्ट पावर है वो क्या है, पी है ना, यानी यहाँ पे पी स्क्वायर है और ये पी है। तो आपके पास जो लीस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे बन रही है वो पी आ रहा है, ठीक है, वो हमने ले लिया। अब Q और Q स्क्वायर में अगर आप बात करें तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है, Q आ रहा है, क्योंकि Q स्क्वायर इधर तो मौजूद है, इधर तो मौजूद नहीं है ना, इसलिए Q और Q स्क्वायर में आपके पास क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, P एक बाहर है ना, P तो P स्क्वायर है, एक P बाहर पड़ा हुआ है, तो एक हमारे पास P अंदर रह जाएगा। अब Q तो इसका बाहर चला गया था, इसका मतलब है ये Q अब अंदर नहीं आएगा। आगे हम लगाएंगे प्लस, देन आगे हम देखते हैं ये P तो बाहर आ गया हमारे पास, और Q स्क्वायर में से एक Q बाहर चला गया है, एक Q हमारे पास इधर रह जाएगा। तो ये हमने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन। आप अपने इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। तो पी स्क्वायर, P और P हमने 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे Q स्क्वायर है, तो Q हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे P मौजूद है, यहाँ पे भी P मौजूद है, तो एक P यहाँ पे हमारा बाहर आ गया, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी Q मौजूद है और यहाँ पे भी Q मौजूद है, तो एक Q हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया। अब यहाँ से ये P आ गया बाहर, ठीक हो गया, और ये Q आ गया बाहर हमारे पास, तो पीछे क्या बच गया, P बच गया, ठीक है। दरम्यान में हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब P और Q, तो एक P और एक Q इधर से भी गया, क्योंकि वो तो कॉमन है ना, दोनों का बाहर मौजूद है हमारे पास, दोनों से एक एक ले लेना है। इधर से भी PQ और इधर से भी PQ हमने बाहर रख लिया, ठीक है। तो इधर से P बच गया और इधर से हमारे पास दरम्यान में प्लस, तो इधर से Q बच गया। तो ये इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है, लेकिन मैं आपको यही मेथड रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बड़े लेवल पे हमारे पास आगे जाके क्लास 8, 9, 10 में इसी मेथड को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाँ, बेसिक लेवल पे आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें से हमने और कुछ नहीं किया, बाकी सारा वैसे ही लिखा है। जस्ट 15 की हमने ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो उसके हमने फैक्टर लिख दिए हैं 3 और 5। अब अगर आप देखें तो नंबर में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो है 3, ठीक है। और अगर देखें तो वेरिएबल में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो जो लीस्ट हमारे पास पावर बनती है वो कॉमन आती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर तो मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लीस्ट पावर कॉमन आएगी ना। एक्स क्यूब अगर लेंगे वो इधर तो मौजूद है, बट एक्स क्यूब इधर मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन नहीं आ रहा, उसको कॉमन नहीं लेंगे, तो कॉमन एक्स स्क्वायर था वो ले लिया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या रह जाएगा, तो बाहर तो 3x स्क्वायर आ गया ना हमारे पास, तो 3 भी बाहर है, एक्स स्क्वायर भी बाहर है, तो एक्स स्क्वायर बाहर है, तो पीछे एक x बच गया ना, वो यहाँ से हमारे पास इधर एक अंदर आ जाएगा x। फिर उसके बाद साइन वैसे का वैसे ही माइनस आ जाएगा हमारे पास। देन आगे देखें तो 3 तो बाहर है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है फिर पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट ओनली 5 रह जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर बाहर है हमारे पास, तो वो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 45 की कुछ इस तरह से जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये फैक्टर हमने 45 के लिख दिए, -9 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो ये आ जाएगी, ठीक है। आगे एक्स वाई क्यू वैसे का वैसे ही। अब जब हम कॉमन देखेंगे तो देखें 3 × 3 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, इसका मतलब 3 × 3 यहाँ पे हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा। आगे 5 इधर तो मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या आ गया, y4,
बट यहाँ पे हमारे पास y क्यूब है, तो y4 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, हाँ अगर देखा जाए y4 और y क्यूब में से लीस्ट जो आपकी एक्सपोनेंट है वो y क्यूब है, जो कि इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y क्यूब हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर जो चीज हमारे पास रह जाएगी 5 बच जाएगा, और y क्यूब जो कि बाहर है तो अंदर सिर्फ एक y रह जाएगा। ठीक हो गया, माइनस का साइन सेम एज इट इज आ गया आपके पास। देन आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मौजूद है, y क्यूब मौजूद है, और पीछे के आपके पास रह जाएगा ओनली x रह जाएगा। जब बाहर 3 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर y क्यूब रह जाएगा आपके पास, और लास्ट पे ये आपके पास 5y माइनस x रह जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 6 के फैक्टर लिखे एंड 12 के फैक्टर लिखे। आप देख सकते हैं कि 2, 3 और यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, वो हमने लिख दिया। और वेरिएबल की अगर बात करें तो पी स्क्वायर और p में से जो लीस्ट वैल्यू बनती है वो हमारे पास आती है, ठीक है, p। इसी तरह q और q स्क्वायर में से हमारे पास आती है q। तो 2, 3 तो बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, q भी बाहर मौजूद है, तो अंदर तो सिर्फ क्या रह जाएगा p। ठीक है, उसके बाद साइन यहाँ से लेंगे वो, ठीक है, तो ये तो बाहर आपके पास चलेगी ना, पीछे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा आपके पास, और यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, देखिए p और ये p बाहर मौजूद है, q भी एक बाहर मौजूद है, तो एक q आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे का वैसे ही, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये टर्म वैसे की वैसे लिखी, प्लस 15 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर लिख दिए। अब नंबर्स में जो कॉमन पोर्शन आपके पास आ रहा है वो जस्ट 5 है। ठीक है, बाकी a4 और a स्क्वायर में से जो लीस्ट पावर बनती है वो a स्क्वायर बनती है। ठीक है, वो हमने ले ली। b स्क्वायर और b4 में से लीस्ट पावर b स्क्वायर बनती है, तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कॉमन पोर्शन आ गया, तो 5 तो बाहर मौजूद रहेगा। ठीक है, b स्क्वायर भी बाहर मौजूद रहेगा, और a4 में से a स्क्वायर बाहर मौजूद है, अंदर आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 3 बाहर आपका मौजूद नहीं है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर बाहर मौजूद है, तो वो हम यहाँ पे अंदर नहीं लिख सकते हैं। b स्क्वायर और यहाँ पे b4 है, तो एक b स्क्वायर बाहर और एक b स्क्वायर ये रह जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पेयरिंग वाला है, यानी आपने इन फर्स्ट 2 टर्म का पेयर बनाना है और सेकंड 2 का पेयर बना लेना है। अब फर्स्ट 2 टर्म में आपका देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है, x बाहर आ गया तो अंदर आपके पास रह जाएगा y प्लस, अब x तो बाहर है तो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा आपके पास 1 होगा, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता आप अपने पास से उसका कोएफिशिएंट 1 लगा सकते हैं, तो इधर कोएफिशिएंट 1 आ गया, पीछे आपके पास रह गया y। ठीक है, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे भी आ गया 1। ठीक है, क्योंकि 1 आप अपने पास से और भी लगा सकते हैं, जितनी मर्जी लगा लें, तो 1 बाहर रखने के बावजूद भी आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरी एक्सप्रेशन में से आपका फिर क्या कॉमन आ गया y+1 एंड y+1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा y+1, तो इस साइड से y+1 आपका बाहर रह गया, तो अंदर आपके पास रह जाएगा x। ठीक हो गया, और यहाँ से आपका पास जाएगा +1। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन किसकी फैक्टराइजेशन, ये तो नंबर की फैक्टराइजेशन होती है ना आपके पास। ठीक है, लेकिन ये जो हमने किया है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरह से आपने पेयरिंग कर ली। ठीक है, अब फर्स्ट पेयर में आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो a आ रहा है, और m क्यूब और m स्क्वायर में से स्मॉल जो आपकी पावर है वो m स्क्वायर आ रहा है, तो am स्क्वायर कॉमन आ गया, am स्क्वायर बाहर रहेगा तो पीछे एक m बच जाएगा आपके पास। ठीक है, साइन यहाँ पे माइनस का, am स्क्वायर आपका बाहर चला गया तो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसकी जगह पे आपके पास 1 रह जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे m आपका प्लस का आ रहा है, बट यहाँ पे m आपका माइनस का है, इसका मतलब है यहाँ पे भी वही ग्रुप आपका बनना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि m आपका यहाँ पे प्लस का आना है, m अंदर आ जाएगा ना, बाहर ये जो माइनस है वो बाहर रह जाएगा, और इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, वो 1 होगा, यानी -1 आपका बाहर रह जाएगा, अंदर आपका m रह जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बाहर माइनस है, और जब बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपका माइनस आ जाएगा, और एक 1 बाहर है तो अंदर भी आपका 1 ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक भी 1 हो जिसको आप 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो एक 1 बाहर चला गया तो अंदर भी आपका 1 ही रह जाएगा।
देन आप देख सकते हैं कि आपका पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या आ रहा है, m-1 कॉमन आ रहा है, जो कि हमने लिख लिया। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, इधर से am² रह जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा -1। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और इस तरह के सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 8 में किए हुए हैं। आप वहां से भी जाके एक दफ़ा देख सकते हैं। तो हमारे पास है 4a², तो हम इसको फर्स्ट का होल स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9b² है तो इसको हम 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी समझ नहीं आ रही थी तो इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। अगर प्लस 2ab हमें चाहिए ना, ठीक है, तो फर्स्ट को अगर हम इधर पुट कर दें, ठीक है, यानी कि स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो आ गई इधर 2a, ठीक है, और सेकंड जो है वो इसको इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगी 3b। अब आप मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 12ab को हमने फैक्टराइज भी कर दिया, जो कि 4 12ab बन जाता है। तो ये तो हमारा एक फार्मूला कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट यानी 2a प्लस सेकंड यानी 3b का होल स्क्वायर। तो इतना लिखने के बाद हमने इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक्सप्रेशन थी हमारे पास। ये x हमें कंफ्यूज कर रहा था तो हम इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रह के मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -p(x) प्लस -q(x). अब आपने पेयरिंग करनी है, फर्स्ट टू टर्म ले लें। फर्स्ट टू टर्म लाजमी नहीं है, आपने देखना है कि x² और इसके साथ कॉमन कौन बन रहा है। अगर x² आपका ये x है तो इसके साथ भी पेयरिंग हो सकती थी और इस x² की आपकी इसके साथ भी, इस x के साथ भी पेयरिंग हो सकती थी। आंसर आपका सेम आएगा। तो ये इजी था, ऑलरेडी करीब थे। हमने इनकी पेयरिंग और इनकी पेयरिंग बनाई, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा था। x कॉमन है तो अंदर एक x रह जाएगा, माइनस एक x बाहर चला जाएगा, अंदर p रह जाएगा -q बाहर, क्योंकि हमने ना x बनाना है ना जो कि पॉजिटिव है, तो x छोड़ के बाकी जो कुछ रह जाएगा वो बाहर रख देना आपने, जो कि -q बन जाता है। x अंदर आ गया, बाहर चूंकि माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब q तो बाहर है तो अंदर क्या रह जाएगा, p। अब आप देख सकते हैं तो x -b दोनों में कॉमन है, वो हमने बाहर लिख दिया। पीछे यहाँ से x और यहाँ से हमारे बच गया -q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये एक्सप्रेशन है। तो ab, इसमें भी ab मौजूद है तो इन दोनों का पेयर बन सकता था और इन दोनों का पेयर हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे ab कॉमन आ रहा है, वो हमने बाहर रख लिया, तो अंदर यहाँ से बचेगा c और यहाँ से माइनस, और इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे c चाहिए था, इसका मतलब है c हमने अंदर रख दिया, बाकी क्या बचा माइनस, और इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि बाहर माइनस आपने ले लिया ना तो अंदर फिर साइन आप चेंज कर देंगे जो कि माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 बाहर मौजूद है तो अंदर भी कुछ नहीं है तो 1 रह जाएगा। अब दोनों में आप देख सकते हैं c-1 कॉमन है, वो आपने बाहर रख लिया, इधर से आपका रह जाएगा ab और इधर से आपका बच जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये आपने फैक्टर फाइंड कर लिए इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ये कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं आपका जो कॉमन पोर्शन बन रहा है वो है p + q + r, ठीक है, जो कि आपकी तीनों टर्म में मौजूद है। वो हमने बाहर रख लिया, पीछे क्या बच गया a + b एंड b + c और लास्ट पे आपके पास c + a बच गया, तो वो यहाँ भी हम मेंशन कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन a + b, b + c और c + b जो बच गई थी वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। उसके बाद हमने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, बाहर साइन प्लस का है तो साइन चेंज नहीं होंगे, वो सेम एज इट इज आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, ऐड होके ये क्या बन जाएगा 2a। इसी तरह b और b, c और c और ऐड होके आपके 2c और यहाँ पे भी 2b आ जाएगा। बाहर वाली जो एक्सप्रेशन थी वो सेम एज इट इज। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में आप देख सकते हैं जो नंबर कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो 2 को यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे, तो ये यहाँ पे 2 आ गया जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपके पास इस पूरी एक्सप्रेशन के हमारे पास नीचे फैक्टर्स आ गए, ठीक है, 2p + q + r और यहाँ पे a + b + c। तो ये हमने आपकी एक्सप्रेशन की क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 9a कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैक्टराइजेशन के बाकी जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 9b में उनको भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।